मोदी का और इंडिया का तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है इस पूरी वॉर में। उनके तो अभी आप देखें, अपने कांग्रेस की बात की, शशि थरूर जो उनके इतने सीजन आप कह लें और वो यूएनओ में भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। पड़ोस में जो सफ़े मातम बिछा हुआ है उनके लिए भी दो लफ्ज़ बोल दीजिए, क्योंकि कल जो मीम्स का तूफान बरपा रहा है और जिस तरह से लानत मलामत अपने ही मीडिया की तरफ से, अपने ही ऑपोजिशन कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के ऊपर हो रही है, वो तो मतलब हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गया कि यार इतनी भी मतलब बेइज्जती किसी की हो सकती है। वो पाकिस्तान को अकेला करना चाह रहे थे, आज वो खुद मुँह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये हुआ क्या है मोदी जी के साथ? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो वही आप शुरू करेंगे 10 मई से। हाँ, मुझे बताएं, जो 10 मई को आपने एक उड़ान ली है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान अब दुनिया के, एक तो ग्लोबली मैं कहता रहा हूँ, रीजनल फिर कहता रहा हूँ, अभी आप देखें कि इस जंग जो कि अब ईरान पे जो मुसल्लत की गई है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, अब इर्द गिर्द का कोई मुल्क मुझे बताएं, 8 मुल्कों पे तो हमला किया है या मिसाइल फेंके ईरान ने। मुझे बताएं, पाकिस्तान के अलावा और कौन सा मुल्क है जो एक मीडिएटर का, कंसिलिएटर का रोल प्ले कर सकता है? मोदी का और इंडिया का तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है इस पूरी वॉर में। उनके तो अभी आप देखें, अपने कांग्रेस की बात की, शशि थरूर जो उनके इतने सीजन आप कह लें और वो यूएनओ में भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। लेकिन मैं ये कहूँगा एक इम्तिहान से भी गुजर रहे हैं। आप ये छोड़ें कि अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है, या ट्रंप को शिकस्त होगी या किसी को शिकस्त होगी। अगर ये जंग एस्केलेट होती है, आपका क्या ख्याल है? ट्रंप जो डिले करता है, इसके क्या मकासद है डिले करने के? वो कभी 48 घंटे देता है, कभी कहता है मैं 5 दिन। वहाँ ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि रीजन की जंग बने, और आपको अंदाजा नहीं है रीजन की जंग बनने का क्या मतलब है। पाकिस्तान पार्ट होगा फिर इस जंग का। आप हमारी मुश्किल देखें और हमारी सफारतकारी देखें कि हमने अपने आप को भी बचाना है। हिंदुस्तान हमारा जो दुश्मन मुल्क है, वो जिस तरह की प्रॉक्सी शुरू कर रहा है, फिर ईरान के साथ हमने मामला इस तरह का रखना है कि ये एस्केलेट ना हो और ये रीजनल वॉर ना बने। एक और मैं आपको दिलचस्प, आपका क्या ख्याल है कि सऊदीया के साथ जो हमने पैक्ट किया है उससे आलमी ताकतें खुश हैं? नहीं। और अगर फर्ज किया यहाँ पे ये एस्केलेट होती है तो ये पता क्या तासुर जाएगा कि दुनिया का कोई न्यूक्लियर मुल्क जो है ना, ये अम्ब्रेला नहीं दे सकता किसी दूसरे को। ये तो और ये हो सकता है अमेरिका का रहा हो ये मामला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जंग को उन सादा तरीकों से नहीं देखते जो आपको टीवी पे, ये चैनल्स पे बात दिखाई दे रही होती है। अगर ये जंग खुदा ना खास्ता नहीं रुकती है तो वर्ल्ड वॉर 3 का खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है कि इसको वर्ल्ड वॉर 3 भी कहा जा सकता है। ये अगर मजीद बढ़ती है या पाकिस्तान या दीगर ममालिक भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी जाहिर करते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर ले सिर्फ, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, वैसे तो उनके ये माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, माई फ्रेंड, वो वाले डायलॉग्स हम भूले नहीं हैं। और जिस तरह की उनकी मुस्कुराहट होती थी डोनाल्ड ट्रम्प की, तो बड़ी परेशानी के आलम में होते थे जब वो माई फ्रेंड सुनते थे मोदी से। लेकिन मोदी की जो एक चेहरे के ऊपर तासुरात होते थे वो भी हमसे ढके छुपे नहीं है। लेकिन इस वक्त वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं मोदी साहब, और जिस तरह का आईना उन्हें अपनी ही हुकूमत, अपनी अपोजिशन दिखा रही है, अपने ही अंदर जमातें दिखा रही हैं। और क्या समझते हैं कि वो अब मोदी साहब का भी वक्त आ गया है, टाइम गिना जा चुका है, क्योंकि अब उनके अपने अवाम जो है वो उनके अगेंस्ट बातें करते हैं। वो कहते हैं जी आप फर्जी धुरंधर बनाते रहें, बिगले बजाते रहें बना के। वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है, सफारती सतह पर इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है। तो समझते हैं कि अब मोदी सरकार के भी दिन गिने जा चुके हैं, हम भी सुख का सांस लेंगे उसके बाद। आप सबसे बड़ा उनका फेलियर देखें। आप जो भी कहें, इंडिया की जो एक पॉलिसी रही है, एक दौर था कभी नॉन अलाइंड, और कहा यह जाता था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक बैलेंस्ड, कि मगरब के साथ भी ताल्लुकात रखे, सोवियत यूनियन के साथ भी रखे, पूरी कोल्ड वॉर में। अब उनका फेलियर आप देखें। पैलेस्टीन के हवाले से मोदी कितना डिफेंसिव है। वहाँ की अपोजिशन भी ये कहती रही है कि गजा में जो जुल्म सितम जारी रहा है, और ये जो हमास के हवाले से 1 लाख से ज़्यादा लोग की तो वहाँ पे शहादतें हुई हैं, बच्चों की भी और ख़वातीन की भी। जो मॉरल थी एक इंडिया के पास कि इंडिया पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता था, इजराइल की तरफ टिल्ट होने से ये इमेज इंडिया का जमी बोस हो गया। अभी तो जंग शुरू करवा कर आए हैं। जिस वक्त जंग शुरू हुई उस दिन वो बगलगीर हो रहे थे, मेडल्स पहनाए जा रहे थे। एग्जैक्टली। फिर दूसरा ईरान देखें आप, अभी ईरान का जो जहाज डुबोया गया था ये श्रीलंका के पानियों में, मुझे बताएं उसके बाद जो इंडिया ने सफारतकारी की, जो बयान दिए, अच्छा वो बयान किसी लिहाज से भी उनको तवाज़ुन कहा जा सकता है। फिर दूसरा ये कि अमेरिका का जो टिल्ट पाकिस्तान के हवाले से, आपकी तारीफ, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की, आपकी मिलिट्री लीडरशिप की तारीफ, ये जो ट्रंप तो किसी, मुझे बताएं दुनिया के बाकी लीडर्स को किस मुखातिब करता है, वो टांट करता है उनको। लेकिन पाकिस्तान की ज़रूरत अब अमेरिका को भी महसूस हो रही है।
पाकिस्तान की ज़रूरत अब हमारे जो अरब और रीजन के जो ममालिक हैं खलीजी, उनको भी महसूस हो रही है। और हमारी सिफारतकारी आप देखें कि हमारे फील्ड मार्शल से बराह रास्त वो राब्ते में भी हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये चंद दिनों में आप देखेंगे डेवलपमेंट्स की एपिक सेंटर होगा पाकिस्तान और इस्लामाबाद। इंशाल्लाह। और ये जंग हम कहते रहे इस प्रोग्राम में आपके कि ये रीजन में पाकिस्तान का जो किरदार है वो तस्लीम किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसको वॉर को आपने सही कहा कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, मैं तो इसको रीजन की जंग में भी कन्वर्ट होते नहीं देख रहा। अब मामला किसी हद तक बातचीत की तरफ आएगा और पाकिस्तान का कलीदी रोल